हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एडू प्रशांत यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट अपना है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है या कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत, वेलकम। जो आप इतना बहुकीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल पे दे रहे हो। आज का अपना टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आज का अपना टॉपिक क्या है? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन वेक्टर क्या होता है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं आइगन वैल्यू क्या है। तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो मैंने इस पीडीएफ में मेंशन नहीं की है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यदि किसी वर्गाकार मैट्रिक्स ए, यदि किसी वर्गाकार मैट्रिक्स ए के लिए ए एक्स इक्वल किसके हो? लेमडा एक्स के। ए एक्स इक्वल लेमडा एक्स, तो अशून्य सदिश एक्स अचर संख्या लेमडा के लिए आइगन सदिश कहलाता है। तो एक्स है वो तो आइगन सदिश हो गया और लेमडा क्या हो गया? आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान। आइगन मान कोई अभिलाक्षणिक मान या करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स ए के लिए आइगन मान की गणना हम कैसे करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। जैसे डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखी है, लेट वी एफ बी एन डायमेंशियल वेक्टर स्पेस एंड टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्म टी वी सच डेट टी एक्स इक्वल लेमडा एक्स या ए एक्स इक्वल लेमडा एक्स। ठीक है, उससे पहले मैं आइगन वैल्यू ज्ञात करें उससे पहले मैं आइगन वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि कुछ जगह वो संतुलित होती है, मतलब वो अपना वैल्यू देती है। जैसे के ए मतलब अपना ए वेक्टर स्पेस है, अगर इसको अगर हम के से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? के ए इक्वल किसके होगा? के लेमडा के। अगर के को हम सदिश ए अपना जो मैट्रिक्स हमें दी गई है उससे कोई अचर राशि के को हम गुणा करें तो जो अपना लेमडा है, लेमडा कौन है? आइगन मान, वो भी के गुणा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई हमारी मैट्रिक्स है ए, उसमें अगर m से गुणा कर कर, m मतलब कोई संख्या, उससे गुणा कर कर अगर इकाई मैट्रिक्स जोड़ी जाए तो जो आइगन मान लेमडा है उसमें भी m प्लस हो जाता है। उसके बाद अपनी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बारी। अपनी तीसरी प्रॉपर्टी है ए की पावर के, ए की पावर के इक्वल किसके होगा? लेमडा के। मतलब अगर हम सदिश मैट्रिक्स की या अवयव की पावर करते हैं जैसे स्क्वायर क्यूब, तो जो अपना आइगन मान आया है लेमडा वो भी उतना ही स्क्वायर हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है आइगन वैल्यू आइगन मान के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नोट कर लेना, बाकी तो मत करना चाहे। ट्रांसफॉर्मेशन ए इक्वल समेशन ऑफ लेमडा। मतलब जितनी हमने आइगन मान लेमडा की वैल्यू फाइंड की है उन आइगन वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ए है, मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब
ट्रायंगल मैट्रिक्स या त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ओनली विकर्ण के अवयवों को लेते हैं। तो विकर्ण के अवयवों का गुणा किसके बराबर होगा, आइगन मान लेमडा के योग के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आंसर चेक करना हो, पेपर में पूछे आइगन मान क्या होगा और आइगन मान में हमें डाउट लगे, तो अगर हमें आंसर चेक करना है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए ज्ञात कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, समेशन ऑफ लेमडा, लेमडा ये जितने मान आए उनको योग कर देंगे। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होते हैं ए की सारणिक इक्वल हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ लेमडा, मतलब लेमडा के मल्टीपल इक्वल किसके होते हैं, ए सारणिक के। अगली स्लाइड में हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल अजीब सा हो गया है, चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं 5 2 3 2। ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू हमें ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई करते हैं। उसके बाद अगले कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई सारणिक है उसको इक्वल करेंगे 0 को। जैसे अब एग्जाम्पल ये साफ हमें दिखाई दे रहा है 5 4 1 2 है। ठीक है, और माइनस लेमडा आई है 1 0 0 1। ठीक है, तो लेमडा 5 माइनस लेमडा 5 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद अपना अगला क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया और 2 माइनस 1 हो गया। मैं इसी में करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कोऑपरेट करना, ये पहली क्लास है, देखना है ना। और अगर इसमें कुछ कमी लगे तो प्लीज़ बता देना। 5 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 2 माइनस 1 से। फिर देखो आगे हम क्या करते हैं, 2 माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 2 माइनस से 5 माइनस लेमडा है भाई। ठीक है, 5 माइनस लेमडा को 2 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया और माइनस क्या करना है 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके देखना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में 4 गएगा 6 हो जाएगा, फिर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 7 लेमडा हो जाएगा और लेमडा 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बन रही है। जब द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो हम 2D मेथड, मतलब गुणा करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -7 आना चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -6 और -1। तो -6 और इसके हम गुणनखंड करते हैं तो लेमडा की एक वैल्यू तो 6 आ जाएगी और एक लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद हमने एक अदर मतलब आइगन वैल्यू तो हमने ज्ञात कर ली, लेकिन क्रॉसपोर्डिंग आइगन वेक्टर ज्ञात करते हैं। आइगन वेक्टर ज्ञात करने के लिए x1 और x2 लेते हैं। ये एग्जांपल स्लाइड भी नहीं हो पाई। हाँ, फिर आइगन वैल्यू के क्रॉसपोर्डिंग हम आइगन वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेल मी, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वो आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लेकिन आइगन वेक्टर का नहीं बता पाया क्योंकि स्लाइड वो मिस हो गई थी। अगली वीडियो में बताने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।